नमस्कार दर्शकों, हमारी खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। युवाओं द्वारा लाए जा रहे नए स्टार्टअप देश में नई क्रांति लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश जल्द ही अपनी स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला है और ऐसा देश का पहला राज्य होगा जिसकी अपनी स्टार्टअप पॉलिसी होगी। औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए शासन द्वारा लाई जा रही स्टार्टअप पॉलिसी में क्या कुछ खास है, इसे हम समझेंगे उद्योग विभाग के आयुक्त और एमएसएमई विभाग के सचिव श्री पी नरहरि सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले सर, हम यही समझेंगे कि आखिर स्टार्टअप पॉलिसी क्या है और किस उद्देश्य से इसे लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी जो पहले बना था उसको पुनः एक बार पूरी तरह से संशोधित करते हुए और सभी स्टेक होल्डर्स का उसमें सजेशंस लेते हुए हमारे द्वारा इसका एक नया स्वरूप बनाया गया है, जिसको मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और इस पॉलिसी के माध्यम से स्टार्टअप कम्युनिटी से संबंधित जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, इंक्यूबेटर्स हों, मेंटोर्स हों, या फिर राज्य शासन के अलग अलग अंग हों, इन सबको जो है एक जगह लाते हुए स्टार्टअप कम्युनिटी को और एक बेहतर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, उसको लाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ये जो स्टार्टअप पॉलिसी आ रही है, इसमें क्या कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं? देखिए, ये स्टार्टअप पॉलिसी में 3-4 बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय ये मानता हूँ कि इस स्टार्टअप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली बार मध्य प्रदेश का एक स्टार्टअप सेंटर बनेगा। इस स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से सभी तरह के स्टार्टअप्स जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहते हैं, वो इस स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से ले पाएंगे। यह स्टार्टअप सेंटर, जिसका एक एग्जीक्यूटिव हेड भी होगा और बहुत सारे इसमें एक्सपर्ट रहेंगे, उनके द्वारा स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करना, इन्वेस्टर से जोड़ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराना और तमाम तरह के जितने भी विभागों से एक संपर्क बनाना, उसके लिए यह स्टार्टअप सेंटर काम करेगा। नंबर 2, इसमें एक पोर्टल का प्रावधान किया गया है और एक पोर्टल के माध्यम से, जो स्टार्टअप मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल कहलाएगा, इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी स्टेक होल्डर जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये सभी लोग वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एमपी स्टार्टअप पोर्टल है, भारत सरकार का जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, उससे इंटीग्रेट किया जा चुका है। यानी कि 2 पोर्टल्स अब एक काम करेंगे और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स के लिए वो एक केंद्र बिंदु रहेगा, जिसमें न केवल मध्य प्रदेश शासन के बल्कि केंद्र शासन से संबंधित गतिविधियों का भी उससे एक तरह से इंटीग्रेशन होगा। और जैसे जो जिक्र मैंने किया है कि स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से आप अपना आर्थिक सहायता से संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं, वो एप्लीकेशन प्रोसेस उसी के माध्यम से होगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है इसी पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन देना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण काम ये है कि जितने भी मेंटोर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और इंक्यूबेटर्स हैं, वो भी इस स्टार्टअप पोर्टल पे उपलब्ध रहेंगे, वो भी रजिस्टर कर पाएंगे और अपनी सेवाएं दे पाएंगे। इन्वेस्टर्स अपना जिन स्टार्टअप्स को जो है वो सहायता करना चाहते हैं, वो यहाँ पे उनकी मेल मुलाकात इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। मध्य प्रदेश का एक वेंचर कैपिटल फंड पहले बना था, उसको अब एमएसएमई विभाग में लाया गया है। ये भी निर्णय इस पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया है और अब वेंचर कैपिटल फंड का जो पूरा काम है, हमारा एमपी स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से ही एमएसएमई विभाग संचालित करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ जिसको कहते हैं, ये एआईएफ को हमारे द्वारा एम्पैनल किया जा रहा है और वेंचर कैपिटल फंड और एआईएफ मिलकर स्टार्टअप्स को एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट जो उपलब्ध कराना है, वो भी उपलब्ध कराने में पूरा काम करेगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे निर्णय पहली बार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत किसी राज्य में लिया गया है, जो मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। जिससे सर, इससे युवा कैसे जुड़ सकते हैं और युवाओं को किस किस तरह के बेनिफिट, इसमें लाभ होंगे? देखिए, अगर आपके पास कोई इनोवेशन है, आइडिया है, यूनिक है और केवल आप ही उसके
मतलब करता धरता है, आपने इस इनोवेशन को लाया है, आगे बढ़ाया है, और आपने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है उसमें आपने अपने इस इनोवेशन को, आइडिया को रजिस्टर किया है और आपको रिकॉग्नाइज किया गया हो, तो आप जो है मध्य प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी के लिए पूरा सहयोग प्राप्त करता बन सकेंगे। आपको अपना इनोवेशन के लिए कंपनी बनाना होगा और उसके लिए चाहे वो फिनटेक हो, आईटी हो, आपका वो एक प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइन भी हो सकता है, और आप ऐसा स्टार्टअप बनाकर आप हमारे इस पोर्टल के माध्यम से लाभ लेना प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु उससे पहले आपको जो है इन्वेस्टर ढूंढना होगा। आपने अगर किसी इन्वेस्टर को ढूंढकर, मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, तो उसका 15%, अधिकतम 15 लाख मध्य प्रदेश शासन आपको उपलब्ध कराएगा। ऐसा एक बार नहीं, स्टार्टअप के जीवन काल में 4 बार आपको 15-15 लाख तक अधिकतम उपलब्ध हो सकेगा। और इसके अलावा आपने अपना स्टार्टअप किसी इंक्यूबेशन सेंटर में या आपने स्वयं किसी स्पेस को लेकर आपने प्रारंभ किया है, तो आपके स्पेस के लिए रेंटल उपलब्ध कराना, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय अलाउंस देना, आप जो ट्रेनिंग्स करते हैं ट्रेनिंग अलाउंस उपलब्ध कराना, आप पेटेंट्स हासिल करते हैं उसके लिए पेटेंट्स का फीस उपलब्ध कराना। इस तरह से अनेकों सहायताएं इस पॉलिसी के अंतर्गत युवा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? जैसे अभी मैंने बताया है कि आपने अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, तभी आप हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। आप सीधा सीधा हमसे इन्वेस्टमेंट आप नहीं ले पाएंगे, परंतु आपको अगर इन्वेस्टमेंट कहीं और से मिला है, तब हम डेफिनेटली आपको 15% ऑफ टोटल आपने जितना हासिल किया उसका 15%, अधिकतम 15 लाख तक हम इसमें आपको सहायता एक बार के लिए ऐसा 4 बार उपलब्ध कराएंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए स्टार्टअप पॉलिसी में बहुत कुछ सोचा गया है, और महिलाओं के लिए 18%, यानी कि 18 लाख तक आपको जो है एक बार के लिए, ऐसा 4 बार के लिए आपको महिलाओं के लिए इस स्टार्टअप पॉलिसी में प्रावधान किया गया है, ताकि आप अपने स्टार्टअप को और गति दें, आगे और उत्साहपूर्वक आप काम करें। सर, स्टार्टअप के लिए मतलब सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है, तो युवाओं को बैंक से लोन सुगमता से मिले, इसके लिए क्या शासन द्वारा कोई समन्वय की भूमिका भी निभाई जा रही है? देखिए, स्टार्टअप्स के अंतर्गत जो है बैंक भी जो है एक आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड संस्था है, तो हमारे इस पॉलिसी के अंतर्गत हम ये कहते हैं कोई भी वित्तीय संस्था जो सेबी या आरबीआई से रिकॉग्नाइज्ड हो, अगर बैंक्स आपके स्टार्टअप को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी आपको प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित ही आप बैंक लोन के माध्यम से आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें डेफिनेटली हमारा एमपी स्टार्टअप सेंटर आपको बैंकों को जोड़ने के लिए या इन्वेस्टर से जोड़ने के लिए, जैसे मैंने कहा, एएएफ जो है आज की तारीख में एक नया कॉन्सेप्ट आया, उभर कर आया है, या वेंचर कैपिटलिस्ट है, इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर्स है, सभी से आपको हमारा ये एमपी स्टार्टअप सेंटर जोड़ेगा। सर, स्टार्टअप पॉलिसी में क्या समितियां भी बनी हैं, और अगर बनी हैं तो वो उनके क्या क्या कार्य होंगे? नहीं, इसमें कोई समिति ऐसा नहीं है। डेफिनेटली हमारे यहाँ एमपी स्टार्टअप सेंटर जो रहेगा वो अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा एडवाइजरी रोल प्ले करेगा। इसके अलावा हमारे जो मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने 1000 करोड़, 4000 करोड़, 8000 करोड़ इस तरह से अपने कंपनी को बहुत बड़ा स्वरूप दिया है, उन कंपनीज के जो मालिक है, जो लोग इसको स्टार्ट किया, उनको हम मेंटर्स के रूप में लेने वाले हैं। वो एक मेंटर्स का कम्युनिटी रहेगा, वो हमारे नए स्टार्टअप्स के लिए एडवाइजरी रोल प्ले करेगा, मेंटरशिप करेगा, आपको सही सलाह और सही तरह के स्टेप्स लेने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। डेफिनेटली। सर, मध्य प्रदेश में अभी स्टार्टअप की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में विगत 4-5 सालों में स्टार्टअप्स का एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। हमारे यहाँ 1900 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स आईटी, फिनटेक और प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइन में भी रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड हैं, और ये संख्या बहुत फास्ट बढ़ती जा रही है। हमारे 2 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने की स्थिति में अग्रसर हैं, इंदौर के स्टार्टअप्स हैं। एक कार्बन क्रेडिट में काम करते हैं, एक डाटा सेंटर में काम करते हैं, और अभी बहुत फास्ट स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि लगभग 43% स्टार्टअप्स महिलाओं के हैं।
और ये अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ पे ये लोग काम कर रहे हैं और फंडिंग भी बहुत अच्छा फंडिंग इनको मिल रहा है। तो हम इन्वेस्टर्स को जोड़ने के लिए हमारा ये जो प्रयास है, इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी हम विशेष रूप से प्रयास करेंगे। और ये इनोवेटिव आइडियाज़ जिस जिसके पास भी हैं, और हम देख रहे हैं कि इंदौर ही नहीं, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, गुना जैसे शहर से भी बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें रिकॉग्नाइज्ड होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए आप युवाओं को क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह का स्टार्टअप्स जैसे युवाओं के लिए युवा कम्युनिटी के लिए जिस तरह का प्रयास हो रहे हैं, ये सबसे अच्छा समय है युवाओं के लिए। आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आपके पास ऐसा कुछ करने का आपके पास जज्बा है, तो बेस्ट है कि अभी आप जो है अपना स्टार्टअप प्रारंभ करिए। आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से स्वरोजगार से संबंधित गतिविधियों में सहयोग करने के साथ साथ आपको स्टार्टअप जैसे गतिविधियों में भी आपको बहुत सारे रियायतें देने में, आपको सही इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरा मध्य प्रदेश शासन आपके सहयोग के लिए खड़ा है। ऐसे में सबसे अच्छा समय है आप अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाएं और उसको मूर्त रूप भी दें, और उसके आगे आप अपने स्वयं के पैरों पर खड़े हो जाएं और बहुत सारे लोगों को आप रोज़गार उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, तो हमारे युवाओं के पास नवाचार से भरे विचार हैं और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी लाई जा रही है। युवा कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं तो आगे आएं और लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अग्रसर हों। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।